हेलो दोस्तों, एक और कहानी के साथ हम आए हैं आपके सामने। अमरूद ले लो, ताज़े मीठे अमरूद। बाहर किसी की आवाज़ सुनकर मधु की 4 वर्षीय बेटी बोली, मम्मी मुझे अमरूद खाने हैं। हाँ बेटा, ज़रूर। इतना कहकर मधु ने गेट खोलकर देखा तो एक लगभग वर्ष बूढ़ी अम्मा सिर पर टोकरी रखकर अमरूद बेच रही थी। अम्मा इधर आ जाओ, हमें अमरूद लेने हैं, मधु ने कहा। आवाज़ सुनकर अम्मा गेट पर टोकरी लेकर आ गई। मधु ने ऊपर से नीचे तक अम्मा को देखा। वह पसीने से लथपथ फटी हुई सी साड़ी पहनकर, तेज गर्मी में टूटी फूटी चप्पल पहने हुए और धागे से जुड़ा हुआ चश्मा पहने हुई थी। हाँ बेटी, बता कितने की दूँ? इतना कहकर अम्मा ने टूटे फूटे तराजू निकालकर उसमें बाट की जगह पत्थर रखकर टोकरी में से अमरूद निकालने लगी। इतने में मधु पानी और बिस्किट ले आई और कहा, अम्मा पहले पानी और बिस्किट खा ले, बाद में तौल देना। पहली बार किसी ग्राहक के यहाँ इतना सत्कार देखकर अम्मा भावुक हो गई और बोली, बिटिया जुग जुग जियो, ईश्वर तेरी सारी इच्छा पूरी करे। कोई ना पूछे अब तक पानी भी इतने दिनों से अमरूद बेच रही हूँ। इतना कहकर अम्मा चुप हो गई। मधु ने कहा, कोई बात नहीं। अब माँ, अच्छा यह बताओ, और कौन कौन है घर में? बच्चे तो होंगे? बच्चों का नाम सुनकर अम्मा बिलख पड़ी और बोली, अरे बिटिया, मेरे बालक होते तो मुझे ऐसा काम करने देते क्या? एक लड़का और एक लड़की, दोनों बड़े होशियार सयानी हुई। लड़की को गांव के दबंग चोरों ने छेड़ना शुरू कर दिया। 2-4 दिन वो शांत रही, फिर घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। यह सुनकर मेरे लड़के से रहा नहीं गया। वह अकेला लड़ने पहुंच गया। फिर सब ने मार मार कर अधमरा कर दिया मेरे छोरे को। पुलिस में रपट लिखवा दिया। हम पुलिस के यहाँ गए, वहाँ बड़ी मुश्किल से पुलिस रपट लिखी। फिर लौट रहे थे तो कई ने उन दबंगों को बता दिया और वह लोगों को लेकर हमारे पीछे पड़ गए और हमें मारने दौड़े। छोरी को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। मेरे सामने ही मेरा छोरा छोरी को इतना कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। मधु ने ढांढस बंधाया और कहा, अम्मा उन दुष्टों को सज़ा ज़रूर मिलेंगे। बेटा, सज़ा तो मिलनी है उन्हें, लेकिन कोई गवाही देने को ना आया आगे और घूस खिला के छूट गए। फिर वो मुझे मारने का मौका ढूंढने लगे तो कुछ अच्छे लोगों ने शहर की रेल में बिठाकर यहाँ भेज दिया। जीवन यापन को तो कछु करना ही हो, भीख मैं मांग नहीं सकती। आत्मा ने गवाही ना दी यह काम करने की। मधु बोली, कोई बात नहीं, आप रोज अमरूद लाया करो। ठीक है बेटा। ऐसे ही 25-30 अमरूद अम्मा रोजाना मधु को दे जाती, कभी साड़ी कभी चप्पल, और मधु ने उनका चश्मा भी ठीक करा दिया। एक बार 2-4 दिन तक अम्मा नहीं आई। अब मधु को चिंता होने लगी थी। उसकी बेटी बोली, अमरूद वाली अम्मा जी क्यों नहीं आ रही? मधु अपने पति के साथ अम्मा द्वारा बताए गए झुग्गी में पहुंची। वहां अम्मा मरणासन अवस्था में पड़ी थी। पास में 2-4 औरतें बैठी थी। मधु अम्मा के पास जाकर बैठी तो मधु को देखकर जैसे ही अम्मा में प्राण आ गए और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, बेटी तेरे अमरूद ना पहुंचा पाई। फिर टोकरी की तरफ इशारा करके सदा के लिए चिर निद्रा में सो गई। मधु ने टोकरी में देखा तो वह टोकरी अमरूदों से भरी थी। रोते हुए निकल गया, अमरूद वाली अम्मा, तू तो जाते जाते भी मुझे खिलाकर ही गई। मधु के कहने पर पति ने लोगों के साथ मिलकर अम्मा का कार्यक्रम कराया और उसके बाद इस तरह के लोगों के लिए एक एनजीओ खोला। इसका नाम मधु ने एबी एनजीओ रखा, अर्थात अमरूद वाली अम्मा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।